बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ू मानी अल्फाज। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अजीज तलबा, वो अल्फाज जिनके दो या दो से ज़्यादा मानी हों ज़ू मानी या ज़ू मानियन अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे बाज़ अल्फाज एक मानी में मुज़क्कर होते हैं तो दूसरे मानी में मुअन्नस। बाज़ औक़ात दोनों मानों में मुज़क्कर होते हैं या मुअन्नस। ज़ू मानी अल्फाज के ज़िम्न में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इसके लिए कसौटी अहले ज़ुबान की गुफ्तगू तहरीर व तकरीर ही हैं। बाज़ ज़ू मानी अल्फाज की एक मुख्तसर सी फ़हरिस्त और उनके मानी दर्ज झैल हैं। तो हम उन अल्फाज की एक मुख्तसर सी जो फ़हरिस्त है उसको हम अजीज़ तलबा स्टडी करते हैं। इसमें पहला लफ्ज़ है आब। आब के मानी है पानी, एक मानी पानी है और दूसरा मानी चमक दमक। अगला लफ्ज़ है उर्दू। उर्दू के एक मानी लश्कर के हैं और दूसरे मानी है ज़ुबान। औकात जो लफ्ज़ है वो ये वक्त की जमा है, औकात वक्त की जमा, और एक इसके मानी है हसीयत, यानी बाज़ औकात हम लोगों से कह देते हैं कि अपनी औकात में रहो। बार जो है वो बोझ को कहते हैं एक मानी में, और बार दूसरे मानी में बारी के मानी में इस्तेमाल होते हैं। बैत घर को कहते हैं एक मानी में, और दूसरे मानी में बैत ही का लफ्ज़ शेर के मानी में इस्तेमाल होता है। अजीज़ तलबा, अगला लफ्ज़ है बाज़। एक मानी में एक शिकारी परिंदा, परहेज़, और फिर अगला मानी है दोबारा, और फिर है खिला हुआ। कुसूर एक मानी है कसर की जमा, बमानी मोहल्लात, और एक मानी है गलती। बाद हम कहते हैं ना ये सब तुम्हारा कसूर है, ये सब तुम्हारी गलती है। तो एक मानी में तो ये कसर मत की जमा है, बमानी मोहल्लात। अगला लफ्ज़ है तकिया, भरोसा के मानी में आता है, और फिर दूसरे मानी में तकिया सिरहाना जो है उसके मानी में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसको हम पिल्लो कहते हैं। तकिया जो रात सोते वक्त सर के नीचे रखते हैं तो उसके मानी सिरहाना भी उसे कहते हैं। एक मानी है कल जो लफ्ज़ है इसके एक मानी है मशीन और आराम। दूसरा मानी, अगला मानी दूसरा दिन, गुज़श्ता या आइंदा। गुज़श्ता गुजरा हुआ, आइंदा या आने वाला, कल के, ये इतने मानी जो उसने दिए हैं। अगला लफ्ज़ है महल। एक मानी में बड़ा शानदार मकान और दूसरे मानी में मौका। मौका महल के मुताबिक बात करनी चाहिए। ये इस तरह के जुमले हम अक्सर औकात पढ़ने में सुनते हैं या हमें सुनने को मिलते हैं। अगला लफ्ज़ है ताक। मेहराब के मानी में इस्तेमाल होता है। हिंदसा जो दो पर तकसीम ना हो, वो जो है मैथ में जो डिजिट होते हैं ऑड एंड इवन जो है डिजिट, तो उसमें जो है ताक और जुफ्त का कंसेप्ट जो है वो पाया जाता है। तो ताक के मानी मेहराब, हिंदसा जो दो पर तकसीम ना हो। अरसा का लफ्ज़ मुद्दत के मानी में भी इस्तेमाल होता है और दूसरे मानी में मैदान के मानी में इस्तेमाल होता है। अर्ज़ का जो लफ्ज़ है ये चौड़ाई के मानी में इस्तेमाल होता है और दूसरे मानी में इल्तिमास के मानी में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अर्ज़ करता हूँ कि थोड़ा सा संभल जाने दे, है वो काफिर जो तुझे दिल से निकल जाने दे। और ये ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ जो है वो एक मानी में बर्तन है और दूसरे मानी में हौसला के मानी देता है। ये इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पे यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। गरीब एक मानी में नादिर और दूसरे मानी में मुफलिस। ताक का जो लफ्ज़ है अंगूर की बेल
اور دوسرے معنی میں طاق جو ہے طاق جھانک جو ہے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کف ایک معنی میں جھانک کے استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی ہتھیلی کے. تکرار ایک معنی میں جھگڑا ہے اور دوسرے معنی میں بار بار دہرانا. اگلا لفظ جست ایک دھات ہے جست اور دوسرا معنی چھلانگ. جیسے ہم جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں شیر نے جست لگائی یعنی کہ چھلانگ لگائی. مثل ایک معنی میں مانند کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اور دوسرے معنی میں یہ کاغذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مثل کو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. عزیز طلبہ ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اس پیج کا پہلا چشمہ. ایک معنی میں یہ اینک ہے اینک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور چشمہ جو ہے دوسرے معنی میں پانی کا جو چشمہ ہے ان معنوں میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے مغرب. مقام غروب آفتاب اس کو مغرب کہتے ہیں اور با وقت شام اس کو بھی جو ہے وہ مغرب کہتے ہیں. اگلا لفظ ہے جھوٹا. جھوٹ بولنے والا ایک معنی اور دوسرا معنی بچا ہوا کھانا. یہ اس کا جھوٹا ہم پنجابی میں لفظ جھوٹا استعمال کرتے ہیں ٹے کی جگہ پہ ٹھے استعمال کرتے ہیں. تو اردو میں جھوٹا جھوٹ بولنے والا اور بچا ہوا کھانا دوسرے معنی میں. روزگار ایک معنی میں زمانہ اور دوسرے معنی میں کاروبار. شہادت کا جو لفظ ہے یہ گواہی دینے کے معنی میں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی میں رائے حق میں جان فدا کرنا بھی جو ہے شہادت جو ہے اس معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو عزیز طلبہ اگلا لفظ ہے مشتری. یہ ایک سیارے کا نام ہے اور دوسرے معنی میں ہم اس کو خریدار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. مہر جو ہے سورج کے معنی میں اور پھر مہربانی جو عموماً ہم لفظ استعمال عنایت کے معنی میں بھی مہر استعمال ہوتا ہے سورج کے معنی میں بھی اور عنایت کے معنی. نظم کے معنی انتظام ہے اور جو ہے وہ شاعری کی ایک صنف بھی ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ نظم کہتے ہیں. تو شاعری کے لیے بھی نظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور انتظام کے لیے نظم و ضبط کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ انتظام کے لیے. ولی کا لفظ مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور خدا رسیدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے ہار. گلے میں پہننے کا ایک زیور ہے اس کو ہار کہتے ہیں یا پھر یہ جو ہار ہے یہ شکست کے معنی شکست کے معنی میں بھی استعمال ہم اس کو کرتے ہیں. تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.